नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब ये बात साफ हो चुकी है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की दूरियां बढ़ चुकी हैं। ये खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या बिहार विधानसभा चुनाव तक इस खाई को पाटना मुश्किल है। और चिराग पासवान जितने आक्रामक नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में इस वक्त नंबर 2 की हैसियत में है, चिराग पासवान के बाद पार्टी में किसी की चलती है तो अरुण भारती की चलती है। किसी के बयानों का महत्व है और किसी के बयानों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चिराग पासवान के बयानों के बाद तो वो अरुण भारती ही हैं। और चिराग पासवान और अरुण भारती दोनों ने मोर्चा खोल रखा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। बिहार में एक बहुचर्चित हत्याकांड होता है, सरकार चौतरफा गिरती है, बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, अपराधी हत्या कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, पुलिस को सफलता मिलती है, आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। एनकाउंटर की भी खबर आई कि एक हथियार सप्लायर का एनकाउंटर भी हो गया, तो पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, पूर्णिया में जो घटना हो गई और तमाम घटनाओं को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल उठेंगे भी और सुशासन पर सवाल उठेंगे। आप अगर सुशासन की बात करेंगे और इस तरह की घटना होगी तो सवाल उठेंगे, सवाल लाजमी भी हैं। लेकिन अगर सहयोगी दल सवाल उठाने लगे, एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ये सवाल उठाने लगे, उनकी पार्टी सवाल उठाने लगे, चिराग पासवान ये कह दें कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, चिराग पासवान ये कह दें कि अपराध बढ़ा है और उनकी पार्टी के सांसद कह दें कि हर तरफ बिहार लहूलुहान है, तो जाहिर है इसके राजनीतिक मायने भी हैं। और उस अंदेशे को बल मिलता है कि चिराग पासवान ने कोई दूसरी राह तो नहीं तलाश ली है। देखिए, चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ा है और आग में घी का काम किया है। आज सुबह सुबह अरुण भारती के एक पोस्ट ने, चिराग पासवान के जीजाजी हैं, जमुई से सांसद हैं एलजेपीआर के, और उन्होंने लिखा कि पटना में भाजपा से जुड़े व्यवसायी गोपाल खेमका जी की हत्या हो या भाजपा से जुड़े उद्योगपति अजय सिंह जी को मिल रही धमकियां, अपराधियों का भय अब पूंजी, प्रतिष्ठा और पहचान से भी बड़ा हो गया है। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। सिवान, बक्सर, नालंदा, भोजपुर में नरसंहार, हर जगह लहूलुहान बिहार। तो नारे भी गढ़ रहे हैं और नारे सुशासन के खिलाफ गढ़े जा रहे हैं। और नारा कौन कर रहा है? एनडीए के सहयोगी दल, चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती। बक्सर, नालंदा, भोजपुर, सीवान में नरसंहार, हर तरफ लहूलुहान बिहार। आगे अरुण भारती लिखते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का लक्ष्य है एक ऐसा बिहार जहां अपराध की सोच भी अपराधियों को डराए। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लागू होगा तभी अपराधी डरेंगे। और अभी बिहार लहूलुहान है। चिराग पासवान की पार्टी का ये बयान जेडीयू को बहुत नाराज करने वाला है। जेडीयू बहुत नाराज भी है और ये बात, ये पिक्चर अब बहुत क्लियर हो चुकी है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो सियासी दोस्ती है वो कम से कम टूट चुकी है, वो दोस्ती तार तार हो चुकी है इस ऐसे बयानों से। और इसके पहले का बयान याद कीजिए, बिहार में जाति गणना जिसको नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू अपनी उपलब्धि मानती है, उसको, उस जाति गणना के फैसले को चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने बहुजनों के साथ धोखा बताया। तो जाहिर तौर पर एनडीए टूट रहा है, टूट की तरफ बढ़ रहा है। और देखना यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह क्या फिर चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, बिहार में ये चर्चा बहुत
आम है।